जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। प्रणाम गुरुदेव, આપની કૃપા થઈ છેલ્લા 2 વર્ષથી હું જ્યારે ચિંતનમાં બેસું છું ત્યારે 2 થી 5 મિનિટમાં લગભગ ખોવાઈ જાઉં છું, અંદરથી સકી જાઉં છું અને પછી કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરે ત્યાં સુધી મને ખબર નથી પડતી કે હું ક્યાં છું। એ બીજું ક્યારે પણ હું પ્રવચન સાંભળતો હોઉં આપના ત્યારે પણ હું 2-5 મિનિટમાં એકદમ એવું થઈ જાય છે खबर नहीं होती क्या कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं अंदर प्रवचन चाहता हूँ पर शू शब्द आ गया ये खबर नहीं पड़ती। समाधान आपका कृपा गुजराती में पूछा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं हिंदी में कहता हूं। इनकी शंका है कि प्रवचन सुनने के लिए जब बैठते हैं तो सुनते सुनते तत्व विचार चलता है और तत्व विचार करते करते ये खो जाते हैं। और जब कोई उन्हें उठाए जगाए तब पता चलता है कि क्या हो रहा है, तब तक ध्यान भी नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? साधना की भूमिका में इस प्रकार के परिणाम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसके बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये इनकी व्यक्तिगत शंका है। बहुत समय से ये मुझे पूछते थे और मुझे ऐसा लगा कि यदि सभा के बीच में कभी इन्होंने ये शंका पूछी तो इसका समाधान सभी को उपयोगी होगा, इसलिए ये शंका अभी यहां ली है। और इस प्रकार की शंका आप में से भी किसी साधक की हो सकती है कि जब प्रवचन सुनते हैं या चैतन्य तत्व विचार करते हैं, ध्यान से पूर्व तत्व विचार करते हैं, उस समय कहाँ चले जाते हैं? उसमें बहुत सी संभावना है। एक तो ये कि जब शब्द का बार बार पुनरावर्तन होता है, एक ही शब्द का रिपीटेशन होता है, तो उतना उपयोग एकाग्र उसमें नहीं रहता।
क्योंकि मन से हम सुनते हैं और मन हमेशा नया नया चाहता है। इसलिए सत्संग के प्रारंभ में मैं बोलता हूं, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। तो छोटा सा बच्चा भी इसे दोहरा देता है और ये रोज रोज सुनकर के इतना आनंद नहीं आता है जितना कोई नया वाक्य सुनने में आनंद आए, क्योंकि मन हमेशा नया चाहता है। अनुभूति में आत्मा वही जानने में आएगा, वह चलेगा। अनंत काल तक एक ही आत्म स्वरूप जानने में आए तो आनंद आता है, मगर जब तक चाह है, जब तक मन का विषय है, तब तक नया नया चाहिए। इसलिए तो आज हमने जो भोजन किया, कल वही भोजन नहीं चाहिए, कुछ नया चाहिए, क्योंकि मन है वहां। मन हमेशा नए की मांग करता है, इसलिए तो भोजन से भी ऊब आती है। इसलिए तो फिल्म बार बार एक ही देख करके फिर ऊब आती है, फिर देखते हैं कि सोचते हैं कि कुछ और देखो। ऐसे ही ये भगवान की पूजा की बात भी मैंने आपको बताई कि एक ही पूजा करने में मजा नहीं आता, फिर कुछ नई पूजा चाहिए। मन हमेशा नया चाहता है और हम ये समझ नहीं पाते उस मन की स्थिति को कि मन कैसा है। इसलिए मन को मारना नहीं है, मन को जीतना है, ऐसा अक्सर कहते हैं। मगर और गहराई में जाओ तो मन को मारना भी नहीं है, मन को जीतना भी नहीं है। मन को समझना है कि मन कैसा है और उस मन से न्यारा जो ज्ञान है, जो नए की मांग नहीं करता और पुराने से ऊब नहीं चाहता, ऐसा जो ज्ञान है जो निर्विकल्प है, उस ज्ञान की जागृति ही धर्म है। क्योंकि मन चाहता है, ज्ञान चाहता नहीं है। ज्ञान मात्र जानता है, जानना जानना जानना। जो बच्चा पानी के पास में खेलता है, वह बच्चा चाहता है कि इसमें चांद का प्रतिबिंब पड़े, इसमें और भी पक्षी के प्रतिबिंब पड़े। वो बच्चा चाहता है, मगर वो पानी नहीं चाहता है। पानी अलग है, बच्चा अलग है। पानी कुछ चाह नहीं करता, क्योंकि जहां कार्य हो रहा है वहां चाह नहीं होती। कार्य पानी में हो रहा है, वह चाहता नहीं है। बच्चे में कुछ कार्य नहीं हो रहा है, तो सीधी बात है कि जो चाहता है कि इसका प्रतिबिंब पड़े, इसका प्रतिबिंब न पड़े, वह पानी नहीं है, पानी से कुछ अलग है, वह बच्चा है। मन बच्चे की तरह है, वह चाहता है इसे जानो, इसे न जानो। और ज्ञान का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। वह ज्ञान जो कोई चाहना नहीं करता। तो जब आप सत्संग सुनते हो और सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो जाते हो, बीच में कोई शब्द छूट जाता है, प्रवचन की पंक्तियां छूट जाती है। मैंने आप ज्ञान दीपकों को नित्य क्रम करने को कहा
कि दिन में कम से कम एक बार आप सत्संग 1 घंटा 12 मिनट कम से कम सुनना। मगर वह सुनते सुनते बीच में यदि कोई पंक्ति छूट गई और उपयोग इतना एकाग्र हो गया, उस चिंतन में एकाग्र हुआ है, अभी अनुभव नहीं हुआ, अभी चिंतन की धारा बह रही है, वह धारा सागर में जाकर के मिली नहीं है। अभी तो बूंद गिरने की शुरू हुई है, वह बूंद सागर नहीं बन गई है। ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति के काल में बीच में बहुत बार हम इस प्रकार से अटक जाते हैं, आदतों की वजह से। वह पुरानी आदत जो है, उस पुरानी आदत की वजह से, संतोष की वजह से, कषाय की मंदता की शांति की वजह से, विकल्प जब मंद होते हैं तो इतना अच्छा लगता है, अंदर में समझते हैं कि कुछ नया हो रहा है, कुछ मैं पा रहा हूं, मगर वहां अटकना नहीं। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि जब उपयोग स्वरूप की ओर जब आता है, अनुभूति से पूर्व जब लगे कि ये उपयोग स्वरूप की ओर आ रहा है, तो हमें लगता है कि यम का दूत आया है। उपयोग चैतन्य की ओर आता है तो उतना भी उस उपयोग का रस नहीं लेता। यम का दूत कहने का अर्थ ये है, यमदूत आया माने मौत आई। जब उपयोग अंतर्मुख होता है तो वह मेरी ओर आ रहा है जो अभी मरने वाला है। माने उतना भी उपयोग पर जोर मत दो। ज्ञान की परिपूर्णता को, कि मैं परिपूर्ण ज्ञान हूं, मैं तो ठहरा हूं, मैं टिका हूं। खालीपन सभी को लगता है। कल भी जैसे किसी ने पूछा था कि बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, खाली खाली लगता है। जब वो खाली खाली लगता है तब भी उस खाली से उस भरपूर की ओर जाना है, भरे की ओर जाना है। भरे की ओर जाना है माने खाली को देखने वाला, जानने वाला जो है वह खाली नहीं है, वह भरपूर है ज्ञान से। कमरे में कोई नहीं है ये कहने वाला तो कमरे में है ना, वहां बिल्कुल सन्नाटा है, मगर उसका पता किसी को चल रहा है। वो किसे चल रहा है? खाली पर जोर मत दो, जोर हो कि जान रहा है यह कौन है, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। उस ज्ञान में न्यायक को देखो। हम गहराई में चाहते हैं तत्व विचार के काल में किस प्रकार से ज्ञेय से ज्ञान की अवस्था और ज्ञान की अवस्था से न्यायक, ऐसी यात्रा जो है होती है। आप सुनना और सुन करके यदि आपके भीतर में वह प्रयोग हो तो प्रयोग करना और डूबने की कोशिश करना, उस अनुभूति तक पहुंचने के लिए ये कोशिश करना। जब सुना उस समय, जैसे सबसे पहले कहा कि अभी की भूमिका अधूरी दशा है, इसलिए जब भी आप सुनने के लिए बैठो, चिंतन के लिए बैठो, उस समय आंख बंद करके बैठो। अभी की भूमिका में मैंने जो कहा, कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, वो सत्य है, मगर अभी तुम वहां पहुंचे नहीं। अभी तुम्हें वो खंभे की जरूरत है कि जिसके आधार पर तुम जहां पर व्यर्थ से बच सको। जैसी स्थिति है उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में उसका
अनुभव करो। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की अनुभूति। इंद्रिया, ये पांचों इंद्रियों के परमाणु जो जान रहा है उसने धारण नहीं किया है। जानने वाली चेतना परमाणु को ग्रहण करके जानने रूप नहीं परिणमित होती। वह दृष्टांत को कम याद करना, दृष्टांत पूर्व में सुनाने के लिए, समझाने के लिए लिए गए थे। अब सत्ता का अनुभव करना, दृष्टांतों पर मत जाना, अभी तर्क पर मत जाना, युक्ति का अवलंबन मत लेना, अब प्रयोग ही करो। जो भी जानने में आ रहा है, ज्ञेय उस ज्ञेय की आसक्ति के बिना, ज्ञान मात्र पर यहां कार्य जो हो रहा है, ये जानना हो रहा है। इस जानने ने कुछ मांग नहीं की है, इस जानने ने कुछ चाहा नहीं है। ये जानना सिर्फ जानना 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 हो रहा है, अपने कार्य को इसमें ढलाने के लिए कि ये जो ज्ञान है यही मेरा कार्य है। ज्ञान के कार्य को, इसके अलावा कोई कार्य अपना लगता नहीं है। जब बैठते हो, उस बैठने से पहले ही देह की क्रिया का कोई भी कार्य है वह मेरा नहीं है। इसलिए सुनता हूं उस भाव को जड़ मूल से निकालो। सुनता नहीं हूं, जानना हो रहा है। सुनने में कान बीच में आता है, जानने में कान नहीं है, जानने में मात्र ज्ञान है। मैं शब्दों को सुनता हूं, ये पहली बात। फिर मैं अब शब्दों को सुनता हूं नहीं, अब मैं शब्दों को जानता हूं। सुनता हूं मैं कान आता था, ये इंद्रिय की क्रिया आती थी। मैं जानता हूं और शब्दों को जानता हूं ऐसा भी नहीं, ये शब्द जानने में आ रहे हैं। शब्द का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है। खींचातानी न हो कि ये ज्ञान वहां जा रहा है। मैं उस ज्ञेय के पास में गया नहीं, यहां पर ही कि असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये चैतन्य सत्ता, ये वहां गई नहीं है शब्द के पास में, ये यहीं पर रह करके ही अनुभव कर रही है। ये जो परिणमन है, इस परिणमन में ये ज्ञान शब्द का परिणमन नहीं है। ध्वनि की लहर यहां नहीं उठती है, ये ध्वनि की तरंग यहां नहीं है। ये ज्ञान का सागर तो शांत है, जिसमें ये ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए शांत है क्योंकि कोई चाह नहीं है इस ज्ञान को। उस सब मान्यता से बाहर निकलो। शब्द को जानता हूं नहीं, मात्र ज्ञान। कौन सा प्रवचन, कौन सा ध्यान से पूर्व तत्व विचार, कौन सा ऑडियो, कौन सा, कुछ नहीं। इन सब को तुम बहुत बड़ा संसार, एक घना जंगल जानो। इतना उब जाओ उन प्रवचनों से, उन शब्दों से, नहीं तो अनुभूति नहीं होगी। इतना थक जाता है कि ये वाणी, ये क्या है, ये अनुभूति नहीं है, ये तो जंजीरें है। ये वाणी ही मेनका है, जो ध्यान आकर्षित करने के लिए कसौटी करने आई है कि सुन तो मुझे, मगर यहां पर ये ज्ञान का जोर इतना हो कि वह सुनना भी ऐसे लगे
सोगानी जी ये कहते थे, सुनने और सुनाने का जो भाव है भगवान, ये भाव ऐसा है जैसे स्त्री का विषय भोग रहा है। सुनाने वाले को भी कोई कहे कि अभी तो पाप में गिरते, कषाय में गिरते, विकल्पों में गिरते, अभी कम से कम कीचड़ में तो नहीं गिरे। ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो आगे की कतार में बैठ जाए, बिल्कुल आगे की कतार में। जितने भी है वे सब क्योंकि वो पीछे छुप करके बातें ही बातें करते हैं, आगे बैठ जाए। यहां पर बैठो, देखो वो छुपे हुए बैठे हैं, जहां मुझे यहां से कुछ नहीं दिखता, मगर उनकी बातें मुझे यहां से सुनाई दे रही है। क्यों सुनाई दे रही है? इतने लोग आगे बैठे हैं, वो कोई दिखाई नहीं दे रहे और वो मुझे दिखाई दे रहे। सीधी सी बात है ना, यहां कोई मेरा अपना नहीं है, वो मेरे अपने हैं। जो अपना है वही दिखाई देता है, जो अपना नहीं है वो नहीं दिखाई देता। ये बच्चे हैं, ये सब वाणी है, ये मेरी संतान है। ये ज्ञान की पर्याय जो है उसको तू देखने, ज्ञेयों को क्यों देखता है जो तेरा है ही नहीं। एक तीर से दो पक्षी ऐसे, आगे भी बिठा दिया और तत्व भी घटित कर दिया। मगर इतना सत्य है कि जो ज्ञेय है, जिसे तुम जानते हो, ध्वनि जो है वो ध्वनि की रुचि होगी तो ये ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा। ध्वनि का रस नहीं है, वो लगता है ऐसा ध्वनि, ये प्रवचन एक बहाना है। फिर से कहता हूं, ये मंदिर, ये पूजा, ये भक्ति और ये प्रवचन, 123 प्रवचनों का सेट तैयार होगा पूरा। 23 दिन में 123 प्रवचन टोटल। रोज का 8-8 घंटे कम से कम बोलना होता है। ये सब बहाना है। बहाना इसलिए है कि उब जाए और उब करके पाप की खाई में न गिरे। उब करके वो ज्ञान को ग्रहण करे। तो यही स्वीकार कि यहां ध्वनि आती ही नहीं है, यहां कोई ध्वनि नहीं है, यहां ध्वनि नहीं है, यहां ध्वनि का ज्ञान है। यहां चांद नहीं है, यहां पानी है, जिसे मैं छू रहा हूं, जिसकी मुझे अनुभूति हो रही है। ये अनुभूति ये किसकी हो रही है? ये पानी की अनुभूति है। क्यों पानी की अनुभूति है? क्योंकि चांद बहुत दूर है, चांद तक मैं फैल नहीं सकता, यहां पानी का स्पर्श हो रहा है। मैं चैतन्य हूं, जगत के ज्ञेय, जगत के पदार्थ इस ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, और जहां प्रतिबिंबित होते हैं वहीं पर ही मैं हूं। ये ज्ञान ही मैं हूं। मैं स्वयं का ही स्पर्श करता हूं, मैं स्वयं का ही अनुभव करता हूं। ये अनुभव मेरा है। यहां एक क्षण के लिए भी चांद की कल्पना नहीं, और पानी 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 का ही अनुभव। ये ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही, ऐसा अनुभव। और उस समय तुम्हें याद नहीं आएगा कौन सा चांद है। उतनी शीतलता का ऐसा गहराई से अनुभव हो, फिर चांद का पता नहीं है। फिर चांद वर्तुलाकार घूमता है, मगर वर्तुलाकार घूमता हुआ चांद
उससे मुझे क्या, यहां जो पानी की स्पर्शना और शीतलता की अनुभूति, उस अनुभूति में तो वर्तुलाकार कुछ नहीं है, वहां तो ठहराव है। ठहराव में खालीपन नहीं है, ठहराव में वो शीतलता का अनुभव भरपूर हो रहा है। वो ज्ञान की भरपूर अनुभूति होगी, ज्ञान ही ज्ञान भरा है, यहां पर चांद है ही नहीं। और ये अनुभूति, विकल्प तो ऐसे ही चले जाते हैं। विकल्प की फिक्र मत करो, विकल्प कुछ नहीं करेंगे, विकल्प कुछ नहीं करेंगे, विकल्प पहुंचाते भी नहीं है और पहुंचते भी नहीं है। विकल्प विकल्प में ही घूमते रहते हैं। विकल्प मुझे अनुभूति तक नहीं पहुंचाएंगे, ये विकल्प तो चलते रहते, इसलिए इसे परावर्तन कहा। कुछ नहीं होता, इसलिए तो हमारे संसार के परिभ्रमण को परावर्तन कहा। इसलिए तो चांद का ये वर्तुलाकार घूमना तो है, मगर चांद कहीं पहुंचता नहीं है, क्योंकि वर्तुलाकार घूमने वाले कहीं पहुंचते नहीं है, सिर्फ भटकते हैं। इसलिए विकल्प का स्वभाव भटकने का है, वह न तो पहुंचता है न पहुंचाता है। उस विकल्प से रिश्ता ही क्यों जोड़ना। ज्ञान ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। बल लाओ, ऐसा बल लाओ, ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही है। ये जानने वाली चेतना जैसे ही, कहां है यह ज्ञान जो जान रहा है, बस यही। समझ किसको हो रही है, पहले नास्ती से लिया कि मुर्दे को समझ हो रही है। ये देह को समझ होती तो स्मशान में मुर्दे को होती। यदि ये कान सब कुछ सुनता तो मुर्दा भी सुनता। तो देह में रह करके ये चिंतन नहीं चलता, पूरा आत्मामय हो जाता है। तभी तो शरीर की स्थिति कैसे भी हो पता नहीं चलता। शरीर की स्थिति कैसे भी हो, योगों का स्पंदन हो, श्वासोश्वास का आवागमन हो, गति होती हो, हृदय की धड़कनें निरंतर धड़ धड़ कर रही है, मगर अंदर में एक ज्ञान की परिपूर्णता, ये सत्ता है और कुछ भी नहीं। खून तो दौड़ता है, मगर दौड़ते हुए खून के काल में भी वह ज्ञान का जानना 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 ये निरंतर हो रहा है। खून को मैं रोक नहीं सकता कि बहुत दौड़ चुका, उसको आराम दो, मर जाऊंगा, क्योंकि दौड़ना ही, उसमें ही तो जीवन है। इसलिए जानना जानना जानना, ये जो आत्मा में हो रहा है, यही तो मेरा जीवन है। सिर्फ इतना कि खून दौड़ता 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 इतना दौड़ता रहता है जन्म से मरण तक, मगर पहुंचता कहीं नहीं है, शरीर में ही रहता है। ये ज्ञान निरंतर जानता 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 रहता है, मगर मैं उस ज्ञान के बाहर कहीं नहीं जाता, अपनी मर्यादा में रहता। जा गहराई में, वाणी को लेकर के मत जा, डुबकी लगा। अब वहां सहारा मत पकड़ कि कोई रस्सी दे और मैं अंदर जाऊं, या गुरु का हाथ मिले और मैं अंदर जाऊं। इसलिए यह अपूर्व साहस है। यह तो ऐसा साहस है कि जैसे अभी लगी डुबकी और मिलूंगा तुझे सिद्ध शिला पर, बीच में अब कहीं तेरा और मेरा मिलन न होगा। ऐसा ये अपूर्व अनुभव है, आत्मानुभव है, मौन है। वहां पर एकाकी नृत्य है, वहां एकांत है। एकांत है मगर शून्य नहीं है, वहां पूर्णता है, ज्ञान की पूर्णता है, और विकल्प और रागादि विकारी भावों और मोह की वहां शून्यता है। ये भेद जानना और पूर्णता पूर्णता पूर्णता, यह पूर्ण अनंत चैतन्य परमात्मा हूं मैं, सर्वांग परिपूर्ण हूं। अंदर भी अनुभव करने, विचार करने, ये पेट में जलन हो रही है, कौन है उसे जानने वाला। सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पैर में कांटा चुभा है, सुई चुभी हाथ में, कौन है ये जानने वाला। चलते चलते अभी टक्कर लग गई और हड्डी टूट गई है, लग रहा है मेरा, मगर ये हड्डियों में भी दर्द हो रहा है, कौन है ये जानने वाला। स्मशान में तो हड्डियां खोपड़ी फटती है,
तो भी कुछ अनुभव नहीं है। अनुभव करने वाली जो सत्ता है वो उसमें से विदा हो गई, और वो विदा हो जाए उस खोपड़ी में से, उस देह में से, उससे पहले वो जो विदा होती है, यही सत्ता मैं। तुरंत ही जाने आने की बात मत करो, ये सत्ता मैं। जैसे तू अपनी पत्नी को कहता है कि तेरे साथ में मेरा मिलना नहीं होगा, तू करती है पुण्य और मैं इतना पुण्य करता नहीं, इस भव का ही हमारा रिश्ता है। जब तू ध्यान में जाएगा तब तू गुरु से भी यही कहेगा कि बस अब रिश्ता खत्म हुआ, क्योंकि वह इतनी गहराई है कि जहां अब कोई गुरु न मिलेगा, वहां दो के लिए जगह नहीं है। गांधी जी ने कहा ना, जिस मार्ग पर मैं चलता हूं यह मार्ग बहुत सकड़ा है, यात्रा में कठिनाई होगी, इसलिए एक का अनुभव कर। मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं, यह सत्य है। और जितना भी ये दो दिखाई देता है कि ये सब मेरे साथ है, बस ये भ्रम है। और इस भ्रम का छूटना तब होता है अज्ञानी को, जब मृत्यु आती है, और ज्ञानी को जब अनुभव होता है। अज्ञानी जब यहां से निकलता है तब उसे लगता है कि मैं अकेला जा रहा हूं, कोई नहीं है साथ में, मगर तब तक तो खत्म हो गया। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई, कि बात खत्म हो गई। और अनुभूति से पूर्व देह तो ऐसा ही पड़ा है, मगर पहचान लिया कि मैं एक हूं, बस मैं एक हूं। इसलिए ज्ञान 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 ज्ञान, अनुभव, और उस अनुभव में ज्ञान का स्वीकार। फिर जब चर्चा होगी, वार्तालाप होगा, तो उससे नाता ऐसा जुड़ गया है, अब इस ज्ञान के अलावा अब किसी और में अपनापन नहीं होता। ये ज्ञान की सत्ता। अब तुम्हें कोई कहे, पत्नी कहे कि चलो नाश्ता करने का समय हो गया, बैठ जाओ, उस समय सुन तो लिया, उस समय शरीर चलकर के टेबल पर वहां बैठ तो गया, मगर उस समय यह जागृति है कि ज्ञान की ये गति नहीं है, ज्ञान का ये भोजन नहीं है, ज्ञान ये खाता नहीं है, ज्ञान पीता नहीं है। वो ज्ञान से नाता टूटा ही नहीं, एकत्व ऐसा हो गया कि वह वहां नहीं है। ज्ञान से ऐसा अभेद, ऐसा नाता, ये ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में। इसलिए ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में मैं हूं। अनुभव होता है, आनंद होता है, उस आनंद को भोगने के काल में भी उसके साथ में मत रहना। वह जानने में आए, ठीक है, उसे ढीला छोड़ दो। वह जो जानने में आ रहा है उसे ढीला छोड़ो कि ये ज्ञान, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये जानना जो हो रहा है, ये भेद ज्ञान जो हो रहा है, उसे ढीला छोड़ो, सत्ता पर ही जोर दो। ये सत्ता पर जोर दो, मैं चैतन्य सत्ता। कंजूस मत बनो। कंजूस का मतलब परिणाम में ही अटक जाना। यहां परिणाम जैसा ही, वहां तक ही मत रहो, ये परिणाम तक ही मत रहो। विराट देखो ने, छत की छेद में से आकाश को क्यों देखते हो? जब बाहर निकल करके मौका मिल रहा है विराट आकाश को देखने का, उस एक समय के ज्ञान की अवस्था को क्यों देखते हो? पूरे दर्पण को पकड़ो ना, उस दर्पण की अवस्था का रस क्यों लेते हो?
जिसमें ये अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है, ऐसा रस लेकर के तो वह जो अनादि अनंत ऐसी सत्ता, उस सत्ता का घात कर दिया, अनादर कर दिया। मैं अपना अनादर न करूंगा माने कहीं पर भी मैं परिणाम में अपनापन न करूंगा। परिणाम में हूं ही नहीं, परिणाम में नहीं हूं। अंतर में ये परिणाम अनुभव करता है तो करने दे, परिणाम को अनुभव करने देना, मगर वो परिणाम की रुचि पर वो अनुभव नहीं करता, ध्रुव की रुचि पर अनुभव करता है कि मैं ध्रुव हूं। ये प्रयोग कर, इसी प्रयोग से। मगर तेरी हालत अभी ऐसी है कि थोड़ी देर ऐसा प्रयोग होता है, फिर दुनिया भर के विकल्प चलते, फिर याद आता है यहां तो ये कि और कुछ भी नहीं, चैन ही नहीं पड़ता, बेचैनी इतनी। बाहर के विषयों में इतनी 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 तन्मयता, और यहां पर अंतर में ये जागृति। अंतर में क्या है? ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, सत्ता पर भगवान ऐसा जोर। जैसे ही विकल्प हो, पैर में अब दर्द होने लगा है, बैठ बैठ करके पैर फैलाया, कार्य को अलग करके देख, पैर जैसे फैला दिया, उसमें भी तत्क्षण पैर फैलाया, ऐसा होता है। अब यहां तो अपन मुलायम गद्दी पर बैठे हैं, मगर गजपंथा में पहाड़ पर बैठो, सिद्ध शिला पर जब हम बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, या स्मशान की चिता पर बैठते हैं, या स्मशान में नीचे भी बैठते हैं, जहां पर भी बैठे तो कंकड़ है, चुभते हैं, थोड़ी देर तो सहन हो जाता है। मगर जब इतना चुभने लगे कि अब लगता है कि अब खून भी निकल आएगा, चमड़ी यदि कोमल हो तो और खून निकलेगा, और सेंसिटिव हो तो जलन भी ज्यादा होगी कि हटा लो, ये भाव भी आएगा। तो ये जो क्रिया होती है, उस क्रिया के काल में ये जागृति, कि ये जो हटाने का भाव आया, तुरंत ही लक्षण भेद से कि ये जो भाव आया ये विकल्प की क्रिया है, और ज्ञान ने ये नहीं किया कि हटा दो, ये वो राग करता है कि हटाओ, वो मोह है जो कह रहा है कि पैर को अब फैला दे, बहुत दर्द हो रहा है। ज्ञान को दर्द नहीं हो रहा है, दर्द वो विकल्प को हो रहा है। ज्ञान तो वो दर्द जो हो रहा है उसे भी गवाह होकर के जानता है, तो कमजोरी नहीं दिखेगी, अब बल आएगा, अब चैतन्य का जोर आएगा, तो विकृत नहीं है, तो निराकृत है, ऐसा अंतर में जोर आएगा। देह की क्रिया होगी। अज्ञानी क्या करता है, हठी क्या करता है, तथा कथित गुरु क्या करते हैं कि वो हटाते नहीं है पैर को, ऐसे ही ऐसे पैर रख लेते हैं, फिर जो भी हो जाए। पैर में खाली खाली लगने लगता है, चौकड़ी लगा करके बैठे हो तो कमर में दर्द होने लगता है, लंबे काल तक एक ही आसन पर बैठे हो तो ऐसा होगा। मगर हर एक क्रिया में वो अंतर की परिणति को, अंतर की धारा को अलग देखता है। ये गला खराब हो गया, खांसी खाई, कब था अंदर चला गया, ऐसा किया, भाव भी आया, ये क्रिया हुई, मगर लक्षण से।
ये अंदर चला गया। कौन है वह जो कि ऐसा करो, वह विकल्प है, वह मैं नहीं। खांसी आई मगर ज्ञान सुना है, उसे खांसी नहीं आई। हर एक पल में, एक एक क्रिया में, क्रिया तो होने दे मगर क्रिया का कर्ता न होकर के ज्ञान को ही ऐसा तू पी तो संस्कार दृढ़ होते हैं अनुभूति के। ऐसा जीव हर एक देह की क्रिया में, देह की प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक विकल्प में ऐसा जब भेद ज्ञान करता है भगवान, तब अंतर में इतना अलग होकर के फिर वह ज्ञान सत्ता, बस यही मैं, सत्ता ही मैं, सत्ता ही मैं। सुनने के लिए तू मत बैठ, यहां सुन रहा है कोई विकल्प, ये दृढ़ता ला। सुनने के लिए विकल्प बैठा है, ज्ञान नहीं बैठा। ज्ञान बैठ नहीं सकता। ज्ञान में भाव नहीं है कि लाओ मैं बैठूं, लाओ मैं सुनूं, ये ज्ञान नहीं करता, वो विकल्प है। ज्ञान तो मात्र जानता है, देखता है। ये जानना देखना इतना निष्प्रभ है, कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ देखता है, इससे कुछ लेना नहीं है। ऐसे ही, इसलिए तो ज्ञान की खिड़की से ज्ञानी देखते हैं। इसलिए यह अभ्यास कर कि मैं मेरे चैतन्य महल की ज्ञान की खिड़की से, ये जो रोड पर, रास्ते पर गाड़ियां आती है और जाती है, उसे मैं देखता हूं। कहां रह करके? महल में रह करके। और कहां से? कि खिड़की से। और खास याद रहे, खिड़की से देख रहा हूं, और खिड़की देखने के लिए ही होती है, बाहर जाने के लिए नहीं होती। जाने के लिए तो दरवाजा होता है। इसलिए मैं अपने महल में से बाहर जाता नहीं हूं, सिर्फ देखता हूं उन विकल्पों को, मगर मैं वहां नहीं हूं तो हो रहा है वो बाहर में हो रहा है। ऐसा हर एक क्रिया को ये दूसरे की क्रिया हो रही है। ये दो लोगों के बीच में आपस का मामला है, तू बीच में दखलगिरी क्यों करता है? कहते न, तू बीच में मत पड़। मां बाप समझाते हैं ना बच्चे को, वो दो लड़ रहे थे, तू बीच में क्यों गया? उनके बीच में जो हो रहा था, तुझे वहां झंझट में जाने की जरूरत क्या थी? जब तू अपनी पत्नी के साथ में बैठा हो, तब तू ऐसे ही देख कि दो के बीच में जो चर्चा चल रही है, मैं काय को उसमें जाता हूं। माने मैं चैतन्य और ये शरीर, ये पति, वो उतना ही दूर जितनी पत्नी। ये दोनों के आपस का मामला है, मेरे को उससे क्या? तो इतना सेपरेशन और ज्ञान की परिपूर्णता का अनुभव होगा। तब शरीर ऐसे ही पड़ा है, आ आ आ आ आ आ आ, ऐसा ज्ञान का, ऐसा अस्पर्शी चैतन्य परमात्मा भगवान कि वहां पर तो ज्ञान का ही भरपूर अनुभव करता है। और उस अनुभव में तो कोई चमड़ा नहीं होता, कोई हड्डी नहीं होती, ज्ञान ही ज्ञान भरा है। ओ हो 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 हो, पूरे सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान 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 का ही वेदन करता है। और उनके बीच में जाता नहीं है, परमाणुओं के बीच में जाता नहीं है। गाड़ियां चलती रहती है, वहां रोड पर जाए, अकस्मात हो जाए, दूर से देखता है। और जब देखना ही देखना है, जाना नहीं है ना, जब जाना है ही नहीं तो फिर देखना भी क्यों? तब तो वहां पर ही खिड़की बंद करके बैठ जाएगा, क्योंकि जाना ही नहीं है तो देख करके भी क्या लाभ है? तब पति और पत्नी, ये दोनों के बीच में जो आपस का मामला है, उसे भी देखने नहीं जाएगा। बैठा होगा तेरा शरीर पत्नी के साथ में, मगर तू अंदर में डुबकी लगा देगा, उस ज्ञान में ही अपने को अनुभव करेगा। शरीर पड़ा रहेगा, फिर तू उसको देखने भी नहीं जाता। किसी पराये पुरुष और पराई स्त्री के बीच में जो आपस में हो रहा है, उसे देखने जाना, यह कपट है, यह माया है, यह अनीति है, यह व्यभिचार है। तू ऐसा व्यभिचार क्यों करता है? पति बैठा है पत्नी के साथ, बैठे रहने दे,
तू उसको देखने तक मत जा, इतनी दृढ़ता ला। ये काम ठीक नहीं है। दो किसी पति पत्नी की बात छुप करके सुनना, ये ठीक नहीं है। माने ज्ञान को अपने में ही पकड़ के रख, मत उसको छोड़ इधर उधर। जैसे बच्चे को मां देखती है ना, कहीं चला ना जाए। सौगाली जी कहते हैं ना कि बछड़े को बांध के रख, नहीं बांधता है इसलिए भटकता रहता है। उस उपयोग को तूने बांध दिया, इसको बार बार तो प्रयोग कर। बस दो द्रव्यों के बीच में जो आपस का मामला है उसमें मैं न चाहूंगा। तब ऐसा ज्ञान का अनुभव यहां होगा। फिर वहां का जोर नहीं है, यहां ज्ञान का अनुभव का ही जोर है। तब वो जो पति है वो मर गया, फिर वह मर गया, फिर वह यात्रा चलती थी, मगर अब वहां नहीं चलती, पैरेलल चलती थी। तेरी एक धारा चलती थी ज्ञान की, और विकल्प की, उदय की भी धारा चलती थी। पहले देखता तो था, यह देखता था कि मिलन कभी नहीं होगा इन उदयों से। पहले यह देखता था उदय के साथ में मेरा मिलन कभी नहीं होगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दो गाड़ियां एक दूसरे के बीच में यदि 10 मीटर की दूरी हो तो भी दोनों ड्राइवर संभाल के चलाते हैं गाड़ी को, टकरा जाएंगे कभी ना कभी। सावधानी रखो। इधर देख लेता है, उसकी गाड़ी इधर नहीं आई, इसकी गाड़ी इधर नहीं आई। खाली 10 किलोमीटर की स्पीड है और 10 मीटर का फासला है, मगर 100 किलोमीटर की स्पीड हो और सिर्फ 3 से 4 मीटर का ही फासला हो, ऐसी ट्रेन, ड्राइवर को कोई चिंता नहीं है कि उसकी ट्रेन इधर आएगी, मेरी ट्रेन उधर जाएगी। एक श्रद्धा है कि यह पटरी को छोड़ेगी नहीं, यह अपनी पटरी में ही रहेगी। तो यह जानना जानना जानना, यह ज्ञान की धारा है। पड़ोस में विकल्प की धारा चल रही है, मैं ज्ञान से विकल्प में नहीं जाता, विकल्प ज्ञान में नहीं आता। यह श्रद्धा, मेरी यात्रा यहां ज्ञान की यात्रा है। और पटरी से वो जो ट्रेन पास में चल रही है, उस ट्रेन को तू देखता तो है, देखता है, मगर डर नहीं है। वहां चला जाऊंगा तो बिना डरे ही तू देख रहा है। और देख देख करके जब तू इतना थक जाता है, तब तू खिड़की बंद कर देता है। हम ट्रेन में सफर करते करते एक समय ऐसा आता है खिड़की बंद कर देते। जब विकल्पों को जानते जानते कि ये राग हुआ, ये द्वेष हुआ, ये मोह हुआ, उसे जानते जानते भी जब तू ऊब गया कि कोई आनंद तो मिल नहीं रहा, तब वो ज्ञान की खिड़की बंद हो जाती। जानना तो हो रहा है, जानना बंद नहीं हुआ, ट्रेन तो चल रही है, मगर वहां क्या हो रहा है उसका पता नहीं है। और दूसरी बात, ट्रेन चल रही है, मगर उस समय भी कोई तुझे पूछे फोन करके कि क्या कर रहे हो, कि ट्रेन में बैठा हूं, बोलते नहीं हो चल रहा हूं, बैठा हूं। तो गति तो हो रही है, मगर फिर भी श्रद्धा तो यही है, बैठा हूं। ऐसे ही जानना जानना तो होता है, मगर मैं सत्ता स्वरूप हूं, यह जागृति रहेगी। परिणमन में भी अपरिणामी सत्ता की जागृति, यह अद्भुत रहस्य है जो मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। इसे सुनना, प्रयोग करना। दूसरी शंका, आपने बताया कि चैतन्य के ऊपर जोर तो मेरी कि अभी ये भी मालूम हो रहा है कि भी जोर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है या ये एकदम बढ़ता है, ये मुझे महसूस नहीं है। नंबर 2, जो आप प्रवचन करते हैं उसमें जो स्टार्टिंग में जो 2-4 मिनट के होते हैं, उसको भाव में से कैसे करना है, उनसे कहता हूं।
जो सत्ता का जोर है, चैतन्य सत्ता का जोर अचानक आएगा या धीरे धीरे आएगा। सभी जीवों की स्थितियां अलग अलग होती। किसी जीव को पूर्व के संस्कार इतने दृढ़ हो तो तात्कालिक हो जाता है। किसी जीव को पूर्व के संस्कार दृढ़ न हो तो देरी लगती है। किसी जीव को पूर्व के संस्कार न हो तो भी तात्कालिक हो जाता है, और किसी जीव को पूर्व के संस्कार हो तो भी देरी लगती है। सभी की अवस्था अलग अलग है। पूर्व के संस्कार हो तो तात्कालिक हो जाएगा। जैसे शेर को हो गया, महावीर भगवान को शेर की अवस्था में, कि पूर्व में मरीचि के भव में तो सुनी थी वाणी, और वाणी जो सुनी थी वो प्रयोग में सुनते ही ये तुरंत आ गया, यहां मैं ये चैतन्य स्वरूप हूं। सुनी हुई वाणी थी, संस्कार थे ना। और किसी को संस्कार नहीं हो तो भी तात्कालिक जोर आ जाए, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र का, कि निगोद में थे और बाहर निकले। पूर्व में कभी तीर्थंकर की वाणी तो सुनी नहीं थी। निगोद में से कीड़े बने, कीड़े से मनुष्य बने, और बस 8 साल की उम्र में तो मोक्ष के मार्ग पर यात्रा कर दी, मुनि हो गए, मोक्ष में गए। कौन सा संस्कार था पूर्व का? तो दोनों बातें, पूर्व का संस्कार हो तो हो सकता है, पूर्व का संस्कार न हो तो हो सकता है, उसमें कोई सिद्धांत नहीं है। मगर इतना पक्का है कि ये जोर कब आएगा, ऐसा यदि भाव भाया तो कभी नहीं आएगा। उस पर मेरा अधिकार नहीं है। जोर पर जोर मत देना, सत्ता पर जोर देना, वही तो है। अभी जो आपका अटकना है वो परिणामों में अटकना है। द्रव्य का जोर आएगा, वो अचानक आएगा या धीरे धीरे आएगा, तुरंत उससे भेद ज्ञान कर लो। जब ऐसा भाव आए कि यह द्रव्य का जोर कब आएगा, तुरंत ही भेद ज्ञान करो, द्रव्य का जोर कब आएगा। तो द्रव्य का जोर किसको आता है? द्रव्य को आता है कि परिणाम को आता है? जिस परिणाम में द्रव्य का जोर आता है उस परिणाम में मुझे रस न लेना है। ये परिणाम की ओर दृष्टि जा रही है, ये संसार है, ये काला नाग है। ये परिणाम की ओर दृष्टि, ये निगोद की तैयारी है। मैं ध्रुव हूं, बस महिमा आए तो जोर आएगा। महिमा लाओ। अभी महिमा परिणाम की है, अभी महिमा पकड़ने की है, मगर जो पकड़ में आता है उसकी महिमा नहीं आई है। उसकी महिमा आए कि बस, तो क्या होगा कि पकड़ में नहीं आता है तो भी मेरा मूल्य कम नहीं होता, मेरी सत्ता तो वही की वही रहती। इसलिए पर्याय की पकड़ में न आओ, या पर्याय की पकड़ में आओ, मैं तो जो हूं सो हूं, उस पर आओ। फिर होगा, अनुभव होगा ही होगा, इसी के बल पर होता है। मगर परिणाम का वकील अंदर बैठा है जो कहता है कब आएगा ये पकड़ में। कोई भाव नहीं है। ज्ञान से ये न्यायक कब प्रकाशित होगा, कैसे प्रकाशित होगा, ये भाव नहीं। कोई भी हो, जो प्रकाशित हो सो हो, न हो सो न हो। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उस पर ही जोर। साधना को ऐसे मत बनाओ जैसे दुकान पर कमाई करने जाते हो कि लाओ थोड़ा बहुत आज कुछ पा करके आऊंगा। नहीं,
जब अंतर में डुबकी लगती है तब तो ये पाना खोना ये कैलकुलेटर लेके नहीं बैठता है। इसलिए तो ये फकीर का मार्ग है, ये दीवानों का मार्ग है। इसलिए तो वहां पर गिनती ही नहीं रहती, गिनती नहीं रहती। शुरू शुरू में ठीक है, एक आदमी को पूछा ने कि तू कितनी शराब पीता है? पहले मैं गिनता हूं, एक बोतल पी ली, दूसरी बोतल पी ली, मगर थोड़ी देर के बाद में होश नहीं रहता, क्योंकि वो जो गिनने वाला था, एक दो, वो गिनने वाला ही मर जाता है। पीता तो रहता हूं, गिनने वाला मर जाता है। वो मस्ती में इतना चढ़ जाता हूं कि गिनती रह जाती है, छूट जाती है। तो विकल्प पहले ये सब अंदर ही अंदर करता है कि न्यायक पकड़ में कब आएगा, आत्मा को कैसे ग्रहण करो। साधक मत बनो, परमात्मा हो पर्याप्त है। मैं परमात्मा हूं, ऐसा साहस लाओ। मैं परमात्मा हूं, साधक नहीं। साधक का साध्य होता है, परमात्मा का कोई साध्य नहीं है, परमात्मा की सत्ता है बस। बहुत अचानक उपयोग आए, अंतर में न आए, उसकी चिंता नहीं। दूसरी बात कि जो सत्संग से प्रारंभ में जो कुछ पंक्तियां आती है, उसका चिंतन किस प्रकार से करे, उसी प्रकार से वेवलेंथ मिलाओ, वो ऑटोमेटिक होगा जो इनको होता है, जो आगे की कतार में बैठे। ऐसे ज्ञान दीपकों में इनका एक नंबर आता है। जब मैं कुछ बोलता हूं तो उनके साथ में एक वेवलेंथ मिलती है। मेरे बोलने से पहले उनके होठ हिलते हैं, मैं क्या बोलने वाला हूं, ये वेवलेंथ मिलती है। इस वजह से तुम्हें पाना बहुत आसान है, वो वेवलेंथ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो रोज जो सुनता है उसके लिए तो भगवान साथ में यात्रा करो, पीछे मत रह जाओ। पीछे रह जाओगे तो न हो पाएगा, फिर पहुंचना मुश्किल है। इसलिए बस घटित होता है वो सहज घटित होता है। जब घटित होता है तब बिना चाह के घटित होता है। जीवन के जो भी यादगार अनुभव है वो हुए जिस समय आपको, उससे पहले आपने कितना उसके बारे में सोचा था। जो भी यादगार अनुभव है, आप देखो आपके जीवन की जो भी अनुभूति हुई, जो अनुभव हुए, आप किसी से मिले, किसी के साथ कोई चर्चा हुई, मित्रता हुई, शत्रुता हुई, जो भी घटनाएं घटी है, जो आप आज भी उस घटना को भूल नहीं पाए हैं, उस घटना के घटने के लिए आपने उस घटना से कितने दिन पहले वो प्लानिंग किया था कि ऐसा हो। जैसे तुम मुझे मिले, मैं तुम्हें मिला, कितनी तैयारी की थी? कुछ नहीं। तो जब इतनी बड़ी घटना बिना प्लानिंग के हो जाती है ना, तो यह अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम प्लानिंग करते हो। छोड़ो ना उसको, आनंद भोगो, बाकी सब मुझे कोई समझ नहीं। सहजता उसका नाम है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि एक सत्संग में बैठे ऐसा शांति का अनुभव हुआ, मगर फिर ऐसा दोबारा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस समय तुझे हुआ उस समय तूने मांगा नहीं था, और होने के बाद में तू मांगता है। ये कब होगा दोबारा? मांगने से वो दूर जाता है।
मांगने से दूर इसलिए जाता है क्योंकि वह अनुभव तो सम्राट के पास आता है, तो भिखारी है, भिखारी के पास में वो अनुभव नहीं आता। इसलिए मस्ती तो उतना झूम कि गिनती को ही भूल जा। अंतिम शंका, इधर बाको उधर बापूजी को, ये क्या प्लानिंग किया है? नहीं ठीक है, उनको दो कोई। हाँ, ये तो चालू कर दिया, माइक का इंतजार करे वो दूसरा माने अनेकांतवादी। हाँ हाँ ઘણી વાર એમ વિકલ્પ લે પછી મને વિકલ્પ બીજો આવી જાય ને એની ધારા ચાલતી નથી, એ સ્વરૂપ ઉપર ઘણું જોર કરું પણ એ તોય બીજો વિકલ્પ આવી જાય છે, એનું શું હોય છે? ભૂલ છે મારી। मेरे को भरोसा नहीं बैठ रहा है, ये ऐसी शंका भी पूछ सकते हैं। यदि रुचि ज्ञान की होगी तो ज्ञान ही जानने में आएगा। रुचि विकल्प की है, इसलिए विकल्प की ओर ध्यान जाता है। ध्यान उन्हीं विषयों में जाता है जिन विषयों की रुचि है। तो विकल्प से शिकायत मत करो। हम जानते हैं कि जानना मेरा स्वभाव है। यह जानना मेरा स्वभाव है। फिर ये विकल्प क्यों आ जाते हैं? ये शिकायत भी क्यों करते हो? जब जानना ही स्वभाव है तो विकल्प आ जाते हैं, उसकी शिकायत क्यों करते हो? विकल्प मेरा कार्य नहीं है। महिमा उन विकल्पों की नहीं जो विकल्प पैदा होते हैं। विकल्प की उत्पत्ति होती है। दोनों को अलग अलग ऐसे देखना। विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है क्योंकि वो ज्ञान में से नहीं पैदा हुआ। विकल्प की उत्पत्ति ज्ञान में से नहीं हुई। ज्ञान तो निर्मल है। वह जो धुआं है, वह धुआं वो ज्योति में से नहीं निकला है। ज्योति है, इसलिए धुआं नहीं निकला है। लकड़ी जल रही है और अग्नि पैदा हुई है, इसलिए तो अग्नि ही पैदा होती है। लकड़ी के कारण या फिर ज्योति के कारण वो धुआं पैदा नहीं हुआ। धुआं पैदा होने का कारण वो लकड़ी में जो गीलापन है उसकी वजह से धुआं पैदा हुआ है। ज्योति का स्वभाव ही धुआं नहीं है, वो धुएं का कारण कोई और है। तो विकल्प का धुआं जो उत्पन्न होता है तुरंत ही कि ज्ञान में से नहीं हुआ। ज्ञान का कार्य धुआं नहीं है, मेरा काम नहीं है। वो कोई उसके पीछे कोई दूसरा कारण है, उसी को कहते हैं कर्म का उदय उसका कारण है। वो जड़ का परिणमन है, वो धुआं है।
और इतनी रुचि भी क्यों लेना उस धुएं की? कोई जोर नहीं, कोई रुचि नहीं, पूरा फोकस एक चैतन्य पर। कोई भी व्यक्ति अपने घर में धुआं पैदा करने के लिए दीपक नहीं जलाता, प्रकाश के लिए दीपक जलाता। फिर भी धुआं निकले तो निकले। उल्टा तो यह कि धुआं यदि दिखाई भी दे तो पहचानना कि कहीं वहां पर अग्नि भी होगी, क्योंकि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं वहां वहां आग है। ये धुआं जो दिखाई दे रहा है जो पर्वत के पीछे से, तो आग वहां होगी। मुझे नहीं दिखाई दे रही है वह आग, मगर किसी ऐसे पुरुष को दिखाई दे रही है जो पर्वत के पीछे है। मगर विचार करके कि यह जो धुआं उत्पन्न हुआ है वो ज्योति के कारण नहीं हुआ है, दोनों को अलग कर दिया। ज्ञान की धारा अलग है और विकल्प की धारा अलग है। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों है अभी एक साथ में, मगर है दोनों अलग अलग। ये दोनों अलग अलग है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये सहज रूप से ये जानना 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 होता है, उसमें विकल्प है ही नहीं। वो विकल्प का कर्ता मैं नहीं हूं, उस विकल्प का भोक्ता मैं नहीं हूं। तुरंत ही अहोभाव नहीं आए उन विकल्पों का, हीनता का अनुभव न हो उन विकल्पों के कारण, हीनता का अनुभव न हो, बोझ न हो कि अरे इन विकल्पों का मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं इन विकल्पों से। ज्योति जो है वो ज्योति परेशान नहीं है धुएं से, उसे कोई लेना देना नहीं है कि ये धुआं क्यों हो रहा है, धुआं कब रुक जाएगा। ज्योति कभी ये चाहना नहीं करती है। जो प्रकाशित होता है विकल्प, पता चला ना, ये विकल्प को जानता कौन है? विकल्प को जानने वाला तो ज्ञान है। और ज्ञान इतना शक्तिशाली और इतना प्रयोजनबुद्ध दिखता है कि विकल्प जब प्रकाशित हो उस समय पूरा जोर जो ज्ञान पर होता है ज्ञानी का, विकल्प पर कैसे नहीं होता इसको समझो। जब विकल्प उत्पन्न हुआ, विकल्प को जाना। जैसे बाजार से एक टॉर्च खरीद कर लेके आए, टॉर्च चालू की, टॉर्च जैसे ऑन की और सामने जो है एक रस्सी पड़ी है, अभी अंधेरा था, सामने है 100 रुपए की नोट पड़ी है, सामने टेबल है, कुर्सी, ये सब पदार्थ वहां पर है। अब जैसे टॉर्च चालू की, दुकान से हम खरीदने वहां पर गए और टॉर्च चालू की, तो उस प्रकाश से जब हम घर पे लेके आते हैं और जब टॉर्च को चालू करते हैं तो जो दिखाई दिया टेबल, उस पर हमारा जो जोर होता है, टेबल की डिजाइन कैसी है, टेबल कौन सी कंपनी का है, या फिर टेबल कितने रुपए का है, उस पर जोर जाता है कि जब वो टेबल पर प्रकाश गया उस समय ये टॉर्च का प्रकाश कितना पावरफुल है। तो प्रकाशित कौन हुआ? टेबल, मगर महिमा किसकी है? प्रकाश की, क्योंकि प्रयोजन प्रकाश से है। आज पहला दिन है ना इसके लिए, फिर दूसरे दिन क्या होगा, फिर आगे से कौन सी वस्तु है उस पर जोर जाएगा, प्रकाश पर ध्यान ही नहीं जाएगा। ये तो आज नई खरीद के लेके आया है ना। ऐसा ही जब नया नया फोन जो खरीदते हैं
तो नया फोन खरीदने के बाद में बिल्कुल फोन हाथ में लिया, 2 लाख रुपए का फोन अब हाथ में है, बिल्कुल पहली बार इतना खर्चा किया, और तब फोन आया तो उसके ऊपर जो रंग आया, डिजाइन आई, उसका जो डिस्प्ले, उसका लुक, उसका टोन, रिंग टोन, ये सब, उसका ध्यान पूरा उसमें जाता है। किसका कॉल आया, क्या है, उस पर जोर नहीं है। और फिर वो फोन पूरा ना हो जाए, फिर जोर उस पर जाता है किसका आया। नया नया फोन खरीद के लेके आए, कोई कंपनी का फोन आया ना एक कॉल सेंटर में से, तो भी घंटी बजती है तो मीठी लगती है, अरे देखो घंटी बजी, कैसा फोन, नया फोन है ना। वो किसका, उस पर जोर नहीं है, वो यहां सत्ता पर जोर है। उसका विषय कौन बन रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, उसका कनेक्शन किसके साथ है उससे कोई लेना देना नहीं। वो सत्ता, ज्ञानी ये देखता है प्रति समय ज्ञान की पर्याय जो नई उत्पन्न हुई, माने ये नया नया फोन है, और जितने भी ये ऑब्जेक्ट है ये सब स्पैम है, रॉन्ग नंबर है, कोई काम के नहीं है, मगर आनंद भोगता है नई नई पर्याय का। नया है ना, जब ये मोबाइल फोन नए नए आए थे तो उमराला पूरे गांव में पहला फोन मैं लेके आया था, तो गांव के सब लोग फोन को देखने के लिए आते थे घर पे। 24 साल पहले कि ये फोन मैंने एक मेरे मित्र को भी दिखाया कि देख ऐसा है, उसने कहा कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हम ऐसे ही खड़े थे, उसने कहा कि फोन दो, तो मैंने उसको फोन दिया, क्योंकि वहां से रास्ते से हमारा एक और मित्र गुजर रहा था। तो उसने क्या किया, अंदर ही साउंड में जाकर के घंटी बजाई, साउंड में रिंगिंग टोन को, और घंटी बजी, फिर उसने किया हेलो, हाँ मैं बहुत बिजी हूं, ऐसा करके। तो वो जो मित्र निकला उसके सामने स्टाइल मारने, देख मेरे पास में फोन है, हाँ हाँ बोलो। तो वो रुक गया, उसको लगा कि देख मैं तो मुंबई से आया, ये तो उमराला का, उसके पास में पानी नी कोथड़ी वालों, पानी का पाउच है ना, समझ गए बात कौन था वो मित्र। वो बोले कि तो लोग आपस में वहां पर इकट्ठे होने लगे, हाँ हाँ गुजराती में, मारे कई नहीं जरूर नहीं भाई, हूँ बहु काम में छू, हाँ हूँ बहु काम में छू, बहुत काम में व्यस्त हूं, ऐसा हो वैसा हो। लोग सोचते कि ये कितना बड़ा आदमी, देख यार क्या कमाई कर ली इसने। उतनी ही देर में मेरा फोन आया तो घंटी बजी। वो तो ऐसे ही पकड़ के, असली फोन असली घंटी तब बजी, तो उसकी पोल खुली, बोला दे दे भाई इधर तो। नया नया फोन था ना, तो किसका आया है उससे कोई लेना देना नहीं, फोन पर ही जोर है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञानी ज्ञान को जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता, विकल्प को नहीं जानता, ज्ञान को जानता है। वैसे ये अंतिम शंका थी, मगर दोनों की एक साथ में शंका थी, इसलिए अंत में बापूजी की भी शंका ले लेते हैं, क्या पता कल हो ना हो।
हमें जो ज्ञान दीपक को साधना मिली है उसका हम रोज प्रयोग करते हैं, मगर जो हम कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि जो जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, इसमें बीच में वो बल हो जाता है और चैतन्य चैतन्य सब हो जाता है, और जब माला की जो मूर्ति पूरी हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि धरती पूरी हो गई, तब मालूम पड़ता है कि वो तो जोड़ तो चैतन्य चैतन्य पर हो रहा था, वो तो जो जगत सारा करेंगे वो तो बंद हो गया था, तो बीच में ऐसा क्यों हो जाता है, बार बार ऐसा हो जाता है। मगर जब ऐसा होता है इससे तकलीफ है कोई? ना हो तो मजा आ गया, बस तो फिर क्यों पूछा? मजा लो, कोई मजा आ गया, बस ठीक है, बैठ जाओ। हाँ तो आपने 3 दिन पहले एक बोला था, प्रवचन में किया था कि 11वें गुणस्थान से नीचे उतर कर फिर दिगो तक चले जाते हैं क्रम से, तो थोड़ा घबराहट हुआ कि ऐसा क्यों होता है, पर मेरे ऐसा भी समाधान हो गया कि मैं तो हूँ नहीं, जीव लोग के कोई भी स्थान पर हूँ, मैं चैतन्य 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 हूँ, तो मैं उसके ऊपर जोर नहीं दिया कि कहाँ गया था कहाँ उतर गया, तो उसका बस ठीक है, समाधान क्या आपके पास में ही समाधान, मेरे को क्या करना? ये तो किसी की शंका का समाधान खुद कर रहे कि भाई 11वें से मैं नीचे गिर जाऊं तो मेरे को डर लगता है, तो मैं क्या करूं? उसका समाधान दिया है कि मैं तो चैतन्य ही हूं, डर किसका? वो समाधान तो वो बता रहे, मेरे को क्या बताना। ठीक है, बैठ। इसलिए जनरली अंतिम शंका के बाद में दूसरी शंका नहीं लेता, मगर ये शंका थी ही नहीं, समाधान था, इसलिए लिया। दोनों बात जो उन्होंने पूछी, एक तो ये कि ये जगत सारा क्षणिके में चैतन्य पर जोर आ जाता है, बहुत अच्छा, इसी के लिए तो था ये जगत सारा क्षणिक है, ये मंत्र का जाप इस चैतन्य के लिए तो था, मगर अब यह जगत सारा क्षणिके में से चैतन्य चैतन्य पर जो आए हैं वह भी वाणी पर आए हैं, वह भी रटन पर आए हैं। उस चैतन्य के रटन से अब अनुभव की और अंदर जाओ, वहां अटको मत, वरना अटक गए। यदि अटक गए तो उधर ही रह गए जहां क्षणिक में थे, ऐसे ही चैतन्य में रह गए। कहां अटके महत्वपूर्ण नहीं है, अटके शब्द में। इसलिए ये भी आदत ना हो जाए, ये उसी की तरह ना हो जाए। ये तो एक रिमाइंडर है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। भाव से अनुभव। और एक बात कि 11वें गुणस्थान से नीचे गिरना होता है, आप 11वें में जाएंगे ही नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि 11वें में तो वो जाता है जिसको गिरना होता है, उपशम श्रेणी वाला जीव जाता है ना। आप तो सीधे 12 में जाएंगे ना, 12 गुणस्थान को पार करके, केवली के 2 गुणस्थान पार करके, 11 बीच में आता ही नहीं है। पहले 12 और दूसरे 2, 14 गुणस्थानों का यह क्रम है। ऐसा सोचना ही नहीं कि 11वें में जाऊंगा और गिरूंगा, नहीं तो हालत कैसी हो जाएगी। आप इतनी बार विमान में बैठे, जब विमान ऊपर जाने वाला था उस समय आपने ये सोचा विमान नीचे गिर जाएगा तो? हम इतनी बार बैठते हैं ना, नीचे बिल्कुल गिरने की तैयारी होती है,
मेरे जीवन में तो इतनी जगह ऐसा हुआ कि अभी बस बच गया। पायलट खुद कहता है आज बड़ी मुश्किल से बच गए, हजारों विमान में बैठे, मगर भाव ही नहीं आता कि गिर गया, ऐसा भाव ही नहीं आता। एयर होस्टेस को देखना जब विमान डिगने लगे, वो यदि घबरा जाए तो समझना गड़बड़ है, वो न घबराए तो बस कुछ नहीं, क्योंकि उसका रोज का है, उसको पता है ये होता रहता है। तो सबसे पहले तो मैं उसको ही देखता था कि अब वो डर रही है कि नहीं, अब उसको भी नहीं देखता, अब अपने को ही देखता हूं, क्योंकि मेरा अनुभव प्रमाण है। तो गिरने का डर लगे तब गुरु को देखना, फिर इतना अनुभव हो जाए कि फिर अपने को ही देखना, निर्भय हो जाएंगे। 12 और 2 गुणस्थान से पार करके, इनके गुणस्थान के बारे में उनको जितना विचार नहीं आता था उनको उतना मुझे आता था। 12 गुणस्थान को पार करेंगे क्योंकि वो मोह की मुख्यता से है, 1 से 12, और 2 गुणस्थान है वो योग की मुख्यता से, 13वां 14वां, सहयोगी और अयोगी के, और ये पार हो जाएंगे। 12 और 2, उनका जन्मदिन भी 12/2 को आता है, 12 फरवरी को। 12/2, 11वां तो आता ही नहीं है ना, फिर काहे को चिंता करने का, 12वां ही आएगा। अभी इतना ही। करुणा